नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बात करेंगे दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की। दरअसल शहाबुद्दीन के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, वैसे ही मानो बिहार के सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई। एक तरफ जहां उनके परिवारजन लगातार एक सुर से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उनके जो पिता हैं, उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई, ये बिल्कुल कहीं से भी उन्हें इसमें सच्चाई नजर नहीं आई। ये पूरी तरह से एक मिस्ट्री है। हालांकि इन सब के बीच अगर बिहार के सियासी गलियारों में इनकी चर्चा की बात करें तो एक तरफ जहां पहले ही कोरोना संक्रमित होने की वजह से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बात का ऐलान किया गया कि शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। अब इसको लेकर लगातार चर्चा होने लगी कि कहीं से भी ये सही नहीं, उन्हें खुद की मिट्टी नसीब होनी चाहिए। और इसके लिए अगर हम बात करें हम के मुखिया जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी भी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट पर ट्वीट कर उन्होंने शहाबुद्दीन के लिए कई सारी बातें कही। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ भुलाकर राजकीय सम्मान की भी मांग की, देश के प्रधानमंत्री से, अमित शाह से, केजरीवाल से और इतना ही नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। हालांकि इन सब के बीच शहाबुद्दीन को लेकर तो उन्होंने कई सारी बातें कही, उनके लिए कई सारी मांगे रखी, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी इशारों में उन्होंने बहुत सारी बातें कही और निशाना भी साधा। अब ऐसे में उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या सवाल खड़े किए हैं, पूरी खबर विस्तार से सुनिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से हुई मौत की न्यायिक जांच की मांग की, तो दूसरी ओर इशारों में लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि सब कुछ याद रखा जाएगा। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि राजद परिवार के सदस्यों को शहाबुद्दीन की मौत के बाद दिल्ली जाना चाहिए। उन्होंने पहला ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन की न्यायिक जांच हो। इसके साथ उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। इसके बाद देर शाम दूसरा ट्वीट कर जीतन राम मांझी ने कहा कि जिन लोगों के लिए शहाबुद्दीन ने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वह और उनका खानदान उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ। इस गलती के लिए ना तो उनकी रूह उन्हें माफ करेगी और ना ही आवाम। सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि शहाबुद्दीन से हमारे राजनीति मतभेद थे, लेकिन यह जान के बहुत बुरा लग रहा है कि एक बच्चा अपने बाप की लाश के लिए भटक रहा। शहाबुद्दीन ने राजद को सींचा है, मगर राजद के विधायक एमएलसी शहाबुद्दीन को पूछने नहीं जा रहे। शहाबुद्दीन एक मुसलमान हैं, इसलिए आप उन पर जुल्म कर रहे हैं, ये गलत है। दानिश ने कहा कि राजद भी जवाब दे कि क्या उससे केवल मुस्लिम का वोट चाहिए। दानिश ने कहा कि लालू परिवार के सदस्यों को दिल्ली जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार के सियासी गलियारों में शहाबुद्दीन के निधन की खबर के बाद से कई सारी चर्चाएं सामने आई। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें शहाबुद्दीन की, तो उनकी छवि अपने इलाके के लोगों के लिए बिल्कुल रॉबिन हुड वाली थी और रॉबिन हुड के तौर पर उन्होंने हमेशा जनता की सेवा ही की है। हालांकि अपनी छवि में दाग होने के बावजूद उन्हें कई सारे ऐसे भी फैंस मिले, ऐसे फॉलोअर्स मिले जो उनके हमेशा रहनुमा रहे। लेकिन इन सब के बीच अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को घेरा है, उनके परिवार को घेरा है और इतना ही नहीं, उनकी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शहाबुद्दीन उस पार्टी के लीजेंडरी नेता रहे और उनकी शव के लिए उनके बेटे को दर दर भटकना पड़ा और इससे बुरी बात कुछ भी नहीं हो सकती। इन सब के बीच अगर हम बात करें तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य की, तो इन दोनों ने लगातार अपने ट्विटर हैंडल से मोर्चा संभाला और लगातार इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि वो शहाबुद्दीन और साथ ही साथ उनके परिवारजन, उनके बेटे ओसामा के साथ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।